very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. Already we have seen chapter number 1 and chapter number 2. अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कीजिए, देन आप मेरे चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट देखिए। वो प्लेलिस्ट में मैंने 11th बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के हर चैप्टर्स इंक्लूड किए हैं, तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखो and then come to this chapter number 3. So let's start. What we are going to see in this chapter? We'll see importance, utility of accounting documents, then we'll see importance, utility of journal, then we'll see specimen of journal, and finally recording journal entry with GST. This is a new concept in 11th standard. Okay, so we'll go slowly. First we'll see important and utility of accounting documents. Now all you know what is the documents, matlab paper documents. Document are necessary for recording all transaction. Now why it is necessary? So of course we have to record transaction in proper mode in computer base, but for each and every transaction there should be a proof that you spent for expenses, you got the income. So for every transaction you need a we can say proof. जैसे कि आपने 10th पास किया है, you got 80%, so how you will prove? By showing the 10th certificate. आपको 10 का सर्टिफिकेट मिला होगा जिसपे लिखा होगा कि सच एंड सच पर्सन पास विथ 80% विथ ऑल सब्जेक्ट एंड विथ मार्क्स। ठीक है, तो ये आपका एक सर्टिफिकेट है, डॉक्यूमेंट्स है जो प्रूव करता है कि आपने 10th पास किया है। सेम यहाँ पे अकाउंटिंग में भी होता है, आपने कोई खर्चा किया है या कोई इनकम रिसीव किया है तो हर एक चीज के लिए एक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है। Okay, so अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स कैन बी स्टोर इन फिजिकल फाइल्स और सॉफ्टवेयर। पहले जमाने में फाइल्स थे, बड़े बड़े फाइल्स में डॉक्यूमेंट सेव किया जाते थे, बट नाउ वी हैव अ सॉफ्टवेयर। अब हम सॉफ्टवेयर में भी स्कैन कॉपी सेव कर सकते हैं। अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एविडेंस फॉर अ कोर्ट मैटर। ऑफ कोर्स अगर आपको कोई भी कोर्ट मैटर करना है तो ओरली पे कोई भरोसा नहीं करता है, तो आपको प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे अगर आपको 11th में एडमिशन लेना है तो कॉलेज विल डिमांड फर्स्ट LC as well as 10th mark list, then only you get the admission. So same here, accounting documents are required for charity commissioner officer. Accounting documents are required for payment of state government and local body authority. ठीक है, अगर आपको टैक्स पे करना है तो उसके लिए भी आपको पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। कोई भी चीज के लिए सी सिंपल आधार कार्ड भी आपको निकालना है तो भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को सबमिट करना होते हैं। सो देखो कितना इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, next we'll see voucher. Now what is a voucher? तो voucher is a one part of document that support the payment made by the businessman. हर expenses का voucher नहीं मिल सकता है। For example आपने travel किया ओला से या उबेर से, टैक्सी से पूना टू मुंबई, तो he will not give you bill। तो ऐसे वक्त अब बिल तो है नहीं लेकिन डॉक्यूमेंट्स कंपनी में जमा करना जरूरी है कि मैं ऑफिस के काम के लिए पूना से मुंबई गया था और मुझे 3000 खर्चा आया है, तो इसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। तो क्या करना है, आपको वाउचर बनाना है। वाउचर में हमें लिखना है कि पेमेंट मेड फॉर अ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मुंबई टू पूना। ओके, सो वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट सपोर्ट पेमेंट मेड बाय द बिजनेसमैन। इट इज अ लीगल एविडेंस। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी कहा है कि लीगल एविडेंस है दैट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हैज बीन पेड टू स्पेसिफिक पर्सन और अ पार्टी। ओके, नाउ विल सी कि वाउचर में टाइप्स कौन से होते हैं। सो वी हैव टू टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। नाउ इंटरनल मतलब क्या, यही मैंने बताया, टैक्सी फेयर, बस फेयर, ऑटो फेयर। अब अपन ऑटो भाई साहब से तो नहीं बोल सकते कि भैया बिल दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक वाउचर लिखना होता है, कंपनी डिजाइन करती है, प्रिंटेड एक पेपर होता है, वहां पे ऑलरेडी सब लिखा होता है कैसे लिखना है, किसको पे किया है, कब पे किया है, कितना पे किया है, एवरीथिंग। Don't worry, I will show you specimen. Then we have external voucher, electricity bill, debit note, tax। ये हमारे दो टाइप्स के वाउचर्स होते हैं। Okay, we'll see example also, don't worry. So see here, जर्नल वाउचर। देखो ये प्रिंटेड होता है, एक येलो कलर की होता है, अलग अलग कलर्स के वाउचर्स होते हैं। सो देखो ये अलग अलग वाउचर है, ये कैश वाउचर है, नकुल एंड कंपनी का एड्रेस लिखा है ना। वाउचर आपका जो भी वाउचर नंबर रहेगा ये आपको फाइलिंग करना होता है। सो सपोज ये आपका वाउचर नंबर 141 है। ठीक है, कब आपने पेमेंट की है तो आप यहाँ पे डेट लिख सकते हो, 10th अक्टूबर
2020 everything you have to mention here. Pay to आपने किसको पे किया, on account of क्यों पे किया, traveling expenses या और कुछ electricity everything. Then amount you have to write. यहाँ पे word में लिखना होता है, जैसे कि आपने 200 किया, so you have to specify here 200 only. Only is a must for वाउचर. सी ओनली बहुत जरूरी है. आप चेक भी आपने कभी देखा होगा, पापा मम्मी लिखते होगे तो ओनली लिखना होता है, ठीक है. एंड सी ऑलरेडी दे हैव गिवन हियर, ठीक है. तो ये सब प्रिंटेड होता है, बस आपको यहाँ पे लिखना होता है. अमाउंट 200 हियर ऑल्सो वी हैव टू राइट 200. ओके. देन किसने प्रिपेयर किया, फिर पास सपोज सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसने प्रिपेयर किया तो वो अपनी साइन यहाँ पे करेगा. फिर वो सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर के पास जाएगा, मैनेजर उसको अप्रूवल देगा, पास करेगा कि यस बंदे ने 200 खर्चा किए हैं, रिसीवर्स मनी, एंड फाइनली दैट एग्जीक्यूटिव विल गेट 200 बैक. फिलहाल तो वो अपने पैसे से पे करेगा, लेकिन कंपनी में आके सबमिट करेगा ये वाउचर, प्रूफ बताएगा कि यस 200 मैंने पे किया है. एंड देन मैनेजर पास करेगा कि यस ये बंदे के खुद के 200 रुपीज गए हैं बट ऑफिस वर्क के लिए, तो उसको फिर से पैसे कंपनी उसको 200 वापस देगी. बट दिस इज एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी. तो ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है ये कंपनी फाइनली जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाएगी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये क्लेम करेगी कि इतना खर्चा हो गया है. दिस इज कॉल्ड वाउचर. अलग अलग टाइप के अलग अलग डिजाइन के वाउचर होते हैं. सो सी यू कैन सी हियर. अगर आपका कोई शॉप है, कंपनी है पापा की, तो देखो आप जाकर खुद एक बार कैसे होते हैं, ठीक है. नाउ अगेन विल सी नेक्स्ट. देखो अलग अलग वाउचर है. टैक्स इनवॉइस, अब ये टैक्स आपने जीएसटी वगैरह पेड किया है. नाउ जीएसटी मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब आपने कितने परसेंट किया है. ये खास आपको एक पेज इंट्रोड्यूस किया है जीएसटी का, कैलकुलेशन कौन से कमोडिटी पे कितना परसेंट करना है. तो डोंट वरी, वो भी वीडियो में जल्दी आपके लिए लेकर आओगी. व्हाट इज द जीएसटी, व्हाट इज द सी जीएसटी एंड एस जीएसटी. सी मतलब सेंट्रल जीएसटी, एस मतलब स्टेट जीएसटी. सो डोंट वरी, बुक में अच्छे से दिया है एंड मैं भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट वीडियो में. ओके. सो दिस ऑल आर द टाइप्स. अभी फिलहाल ये वीडियोस में हम सिर्फ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है वही देखेंगे. हियर यू हैव टू राइट इन वर्ड. अगर बैंक डिटेल्स है, आपको टैक्स हम बैंक से ही पे करते हैं, सो जीएसटी बैंक से ही जाता है. सी सो दिस इन ऑल इंफॉर्मेशन डिटेल्स आर गिवन. आईएफसी बैंक का ब्रांच का आईएफसी कोड नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, एंड फाइनली सिग्नेचर, नेम ऑफ द कस्टमर, किसको हमने जीएसटी पे किया, एवरीथिंग वी हैव टू राइट. जीएसटी नंबर, हर कंपनी को जीएसटी नंबर मिला है, ठीक है. जो जो कंपनी रजिस्टर है वो हर कंपनी को जीएसटी नंबर मिला है, ठीक है. सो दे हैव टू राइट हियर. See, this is a receipt side. This all are different vouchers. Now received भी किया है किससे हमने, तो वो भी हमें यहाँ पे received की भी voucher होता है कि yes we received from Mrs. Ganesh and Company rupees. चेक से मिला है क्या, अगर कैश से मिला है तो कैश को टिक करो. अगर NEFT मतलब हमने ट्रांसफर किया है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर किया है, तो रियल टाइम ग्रॉस स्टैंडर्ड इससे अगर किया है तो इससे, तो हमें टिक करना है, ठीक है. एवरीथिंग वी हैव टू राइट. स्टैम्प इज नेसेसरी, सिग्नेचर इज नेसेसरी. इफ यू ऑब्जर्व, हर जगह सिग्नेचर जरूरी है. ओके. सिग्नेचर की वैल्यू है, विदाउट सिग्नेचर उस कागज के टुकड़े को कोई भी वैल्यू नहीं है. ओके. दिस इज अ स्पेसिमन. नाउ विल सी नेक्स्ट बेरर चेक का स्पेसिमन. ये तो हर घर में चेक बुक होगा, तो जस्ट पापा मम्मी से डिमांड करो और चेक बुक देखो कैसे होता है. हर बैंक का अलग अलग चेक बुक का कलर्स होता है, डिजाइन होता है, बट फॉर्मेट सेम होता है, ठीक है. दिस हियर वी हैव टू पे, हमें किसे पे करना है. सपोज आपको आपके कॉलेज का पे करना है, आपके कॉलेज का नाम सपोज XYZ है, तो यू विल राइट XYZ कॉलेज नेम. कितना पे करेंगे, 20,000. अगर फी है तो आप यहाँ पे लिखोगे 20,000 ओनली. ओके. ओनली. ये बेरर चेक है या क्रॉस चेक है. नाउ व्हाट इज अ बेरर चेक एंड व्हाट इज अ क्रॉस चेक, ठीक है. सो बेरर चेक मतलब यहाँ पे हम जिसको देंगे, हम यहाँ पे नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सेल्फ भी लिख सकते हैं. ये चेक जिसको देंगे वो जाके क्या कर सकता है, बैंक से पैसे ले सकता है. दिस इज कॉल्ड बेरर चेक. एंड क्रॉस चेक मतलब क्या होता है, वी हैव टू पुट हियर टू क्रॉस चेक, मतलब यहाँ पे ऐसे दो लाइंस हमें पुट करना होती है.
इसका मतलब यहाँ पे जिसका नाम लिखा है वो ही पर्सन को या वो ही कंपनी को उसके ही अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होंगे, वही कंपनी को पैसे मिलेंगे, डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर, सॉरी, दिस इज कॉल्ड क्रॉस चेक। ठीक है, एंड अगर आपने ये क्रॉस चेक नहीं किया और यहाँ पे किसी को भी ये चेक आपसे खो गया और किसी को भी ये चेक मिला, तो वो बंदा खुद वो बैंक से जा सकता है और 20,000 कैश विड्रॉ कर सकता है। दिस इज अ बेरर चेक एंड दिस इज वेरी रिस्की। ओके, यहाँ पे हमें बहुत केयर लेना होती है क्योंकि जिसके हाथ में जाएगा वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। ओके, आई होप आपको बेरर चेक एंड क्रॉस चेक का फर्क समझा होगा। देन ऑर्डर चेक इज पेबल टू स्पेसिफिक पर्सन। हम यहाँ पे ऑर्डर देते हैं कि वही पर्सन का हम यहाँ पे नाम लिखते हैं। ठीक है, अगर सपोज आपको मिस्टर रमेश को देना है तो यहाँ पे आप नाम लिखेंगे तो बैंक सिर्फ मिस्टर रमेश को ही देगी। अगर आप यहाँ सेल्फ लिखोगे तो बैंक किसी को भी देगी, रमेश, किशोर, लता, गीता, किसी को भी। बट यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, नाम लिखना होगा, ऑर्डर, कि आपको इसको ही पे करना है। When the word bearer is stuck off, it's become order check. जब यहाँ पे आप किसी का नाम लिखोगे तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑर्डर चेक। नाउ नेक्स्ट, स्पेसिमन ऑफ क्रॉस चेक। देखो यहाँ पे क्रॉस चेक किया है, दैट मीन्स आप यहाँ पे जिसका भी नाम लिखोगे डायरेक्टली वो, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे मिसेस कविता, सपोज वो पर्सन का नाम है पे कविता पटेल। ओके, सो आपने यहाँ पे क्रॉस किया है तो आपके बैंक से डायरेक्ट कविता पटेल के ही बैंक में जाएगा। तो क्रॉस चेक में बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन होती है, यहाँ पे डायरेक्ट कैश हमें नहीं मिलती है। जैसे बेरर चेक में, ऑर्डर चेक में हमें डायरेक्ट कैश मिल सकती है बैंक से विड्रॉ करके, सिर्फ चेक बताना होता है कैशियर को, कैशियर चेक देखता है और पे इमीडिएटली कैश आपको देता है। बट यहाँ पे ऐसे नहीं होता है। व्हेनेवर यू पुट टू लाइन क्रॉस, दैट मीन्स आपके अकाउंट से ये कविता पटेल के अकाउंट में डायरेक्ट आपके बैंक से कविता पटेल के बैंक में ट्रांसफर होगा। ठीक है, सो नो कैश ट्रांजैक्शन इज देयर। तो स्पेसिमन तो सेम ही होता है, यहाँ पे आपको जो भी कैश होगी वो लिखना होता है, अमाउंट में लिखना होता है, हियर वर्ड्स में लिखना होता है, आपका अकाउंट नंबर लिखना होता है जिस अकाउंट का रहेगा, देन सिग्नेचर होती है। ओके, सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन आज आप मम्मी पापा से डिमांड करो और ध्यान से देखो। नाउ अकाउंट, क्रॉस अकाउंट, पे अकाउंट, सेम हियर, क्रॉस अकाउंट पे इज सिमिलर टू क्रॉस चेक, बट यहाँ पे स्पेसिफिक पर्सन डिपॉजिट इनटू द बैंक एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू स्पेसिफिक अकाउंट ओनली। ठीक है, सो दिस इज वन एंड द सेम। Now we'll see मीनिंग, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल। अब डॉक्यूमेंट्स तो देख दिए कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी अच्छे से दिया है, आप फिर एक बार टेक्स्ट बुक भी देखिए। ठीक है, नाउ विल मूव टू द मेन पार्ट, मीनिंग डेफिनेशन ऑफ जर्नल। ठीक है, सो विल सी व्हाट दे हैव गिवन। मीनिंग, द वर्ड ऑफ जर्नल इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जॉर, ठीक है, विच मीन्स अ डे। दैट मीन्स मैंने पहले ही आपको बताया है कि ट्रांजैक्शन वी नीड टू राइट डे टू डे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट चैप्टर देखा होगा तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि डे टू डे ट्रांजैक्शन हमें लिखना होती है। सो दैट इज वाई ये वर्ड यहाँ पे यूज किया है। तो देयरफॉर जर्नल मीन्स डेली रिकॉर्ड। अ जर्नल कंटेन्स अ डेली रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। नाउ ऐसे तो हमारी मेमोरी है नहीं, हमें तो 2 घंटे का याद नहीं आता है, तो 2 महीने का थोड़ी याद आएगा। सो डेफिनेटली वी हैव टू राइट समवेयर एल्स। हमें कहीं तो लिखना होता है कि यस टुडे वी पे ₹2000 टू इलेक्ट्रिसिटी बिल, टुडे वी पे 3000 टू आवर ऑफिस स्टाफ, प्यून, हमने प्यून को पे किया है। सो एवरीथिंग वी हैव टू रिकॉर्ड डेट बेसिस, डे टू डे बेसिस। सो दिस इज कॉल्ड जर्नल, जिसमें हम डे टू डे ट्रांजैक्शन लिखते हैं उसे कहते हैं जर्नल। ओके, नेक्स्ट, now we'll see the proper definition according to LC Cropper। देखो क्रॉपर भाई साहब ने क्या कहा है, journal is a book employed to classify or sort out transaction in form of convenient for their subsequent entry in the ledger।
ओके, तो ये प्रॉपर हमें क्या लिखना है, क्लासिफाई करना है और प्रॉपरली कन्वीनियंट मैनर में हमें लिखना है और ट्रांसफर करना है लेजर में। ठीक है, तो फिलहाल इस पे ध्यान मत दो, फिलहाल आप यही समझो कि जिसमें हम डे टू डे ट्रांजैक्शन लिखते हैं उसे जर्नल कहते हैं। ओके, नाउ विल सी इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल। अब हमें ये क्यों करना है, तो पहला सबसे पहला हमारा है प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहला हमारा प्रिंसिपल है जो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर देखा होगा, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देखा होगा, तो मैंने उसमें फीचर्स आपको बताया है कि क्या फीचर्स है बुक कीपिंग के। तो पहला है कि वी हैव टू कीप रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजैक्शन, तो यही पहला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब हमें तो याद नहीं रहेगा हमने कब किसको कितने रुपीस पे किए हैं, तो हमें इंफॉर्मेशन प्रॉपरली हम मेंटेन कर सकते हैं जर्नल में। अगर एक महीने के बाद मुझे याद आया कि अरे मैंने मिस्टर रमेश को कितने पे किए थे, सो व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट ओपन योर जर्नल एंड यू विल फाइंड आउट कि यस ये डेट पे मैंने इतना पे किया था। तो आपको हर चीज आपके दिमाग में याद रखने की जरूरत नहीं है। डेट वाइज रिकॉर्ड, आपको अगर डेट वाइज निकालना है कि मैंने 10 तारीख को क्या क्या खर्चा किया था, तो आप सिर्फ जर्नल में जाओगे 10 अक्टूबर की, आप ढूंढोगे कि क्या क्या 10 अक्टूबर में आपने क्या क्या खर्चा किया था। यस आई पे इलेक्ट्रिसिटी बिल, यस मैंने डोनेशन भी किया था, कोई तो चैरिटेबल एक इंस्टीट्यूट के लोग आए थे, मैंने उनको कुछ पैसे भी डोनेट किए थे। तो ये हर चीज आपको डे वाइज मिलेगी। हेल्प्स टू फाइंड आउट प्रिवेंट एंड एरर्स, अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो गई है तो आपको एरर्स भी फाइंड आउट होंगे, आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप फिर से जर्नल में जाके चेक कर सकते हो कि आपने क्या एंट्री लिखी है। देन चेक अरिथमेटिक एक्यूरेंसी, अगर आप प्रॉपर अमाउंट लिखोगे, प्रॉपर डेट पे लिखोगे, प्रॉपर अंडर हेडिंग में लिखोगे, तो डेफिनेटली यू कैन गेट अरिथमेटिक एक्यूरेसी। नेक्स्ट इज हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फाइनली ये जो हमें सब कुछ करना है, क्यों करना है, टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। एंड व्हाई फाइनल अकाउंट, to find out the whether our company is getting profit or whether our company is suffering from loss। तो हमें ये ढूंढना होता है, तो फाइनली हमारा डेस्टिनेशन होता है टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। लेकिन उसके लिए डायरेक्टली वी कैनॉट जंप आउट टू फाइनल अकाउंट, उसके लिए हमें पहले जर्नल एंट्री करनी होती है। जर्नल एंट्री के बाद वो लेजर में ट्रांसफर करना होता है, लेजर के बाद लेजर का जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना होता है, एंड फाइनली ट्रायल बैलेंस हमें फाइनल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। तो उसके लिए प्रोसीजर है, तो फिलहाल तो हम यही स्टेप्स पे है अभी। ठीक है, इसे बहुत टाइम है, उसके बाद हम लेजर सीखेंगे, फिर उसके बाद सब्सिडरी वगैरह आएगा, फिर लास्ट लास्ट में ट्रायल, एंड फाइनली जब आपकी 11 कंप्लीट होने आएगी तब हम फाइनल अकाउंट सीखेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी, अभी फिलहाल हम जर्नल ही देखते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये समझ में आया इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल। ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ जर्नल जर्नल जर्नल, तो ये जर्नल है क्या, कैसे लिखते हैं, सो सी, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ मतलब लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब अगर आपको याद होगा चैप्टर 2 अगर आपने अच्छे से किया डबल एंट्री सिस्टम, तो वहां पे मैंने आपको सिखाया है कि अकाउंट के नाम कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके टाइप्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, एंड वंस वी गेट टाइप्स उसको डेबिट एंड क्रेडिट कैसे डिसाइड करना है, एंड वंस वी कम टू नो कि विच अकाउंट इज डेबिटेड विच अकाउंट इज क्रेडिटेड, बस हमको यहाँ पे लिखना है। ओके, सो इस तरह से हमारा फॉर्मेट होगा। देखो, सिंपल जर्नल एंट्री एंड कंपाउंड जर्नल एंट्री, या बाद में जब हम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब एक एग्जांपल आपको बताती हूँ, आप अगर आपने मेरा वीडियो पहला देखा होगा डबल एंट्री सिस्टम का, तो ये आपको समझ में आएगा। देखो, पे सैलरी टू मिस्टर गोपाल रुपीज 20,000। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन दी है। अब सबसे पहले आपको इसमें से अकाउंट फाइंड आउट करनी है। तो आई सेड कि जब भी आप पे करते हो तो वन अकाउंट विल बी अ कैश अकाउंट। सो एक अकाउंट आपको कौन सा मिलेगा, कैश अकाउंट। और दूसरा अकाउंट रीजन दिया है क्या, क्यों पे किया है हमने, ऑफ कोर्स
क्यों पे किया है? फॉर अ सैलरी। सो सेकेंड अकाउंट विल कम सैलरी। ठीक है। नाउ आप कुछ पूछोगे कि मिस गोपाल क्यों नहीं आया, तो इसके लिए ही मैंने कहा है कि मेरा पहला वीडियो देखो, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ठीक से देखो। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो प्ले लिस्ट रहेगी, वो प्ले लिस्ट में अगर आप ढूंढोगे तो 12 के चैप्टर्स है, 11 के चैप्टर्स है, FY बीकॉम के चैप्टर्स है, तो आपको उसमें से 11 के चैप्टर्स प्ले लिस्ट ढूंढनी है। बस उसमें बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, तो आपको समझ में आएगा व्हाई आई हैव नॉट टेकन मिस्टर गोपाल अकाउंट। So here we'll take cash account and salary account. Cash is a real account, salary is a nominal account. Debit comes in, credit goes out. तो यहाँ पे हमने paid किया है, that means this is a goes out. So cash account क्या होगा हमारा? Credit. And salary is a nominal account. Debit all expenses and credit all income. तो salary आपके लिए expenses है, तो salary होगी आपकी debited. Okay. So once you get debit and credit, now here you have to just write, यहाँ पे debit कौन है? Salary. So आप यहाँ पे लिखोगे salary account debit. डेबिट, यहाँ पे ऑलरेडी डेबिट लिखा है। 2 आपने क्या क्रेडिट किया है? कैश, तो आप इसके जगह पे लिखोगे कैश अकाउंट। तो इसे कहते हैं जर्नल एंट्री। बीइंग सैलरी paid, this is called narration. Narration means brief explanation about transaction. ये भी मैंने आपको सिखाया narration मतलब क्या, ठीक है। So being salary paid, how much paid? 20,000. So you will write debit 20,000 and you will write credit 20,000. सी इस तरह से आपकी जर्नल एंट्री रेडी हो गई। ओके, यहाँ पे आप ईयर मंथ सब लिखोगे। डोंट वरी, इसका एक चैप्टर है, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ये सिर्फ आपको अभी फिलहाल बेसिक। सो दिस इज कॉल्ड जर्नल। ओके, सो आई होप आपने एंजॉय किया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई डाउट होगा तो आस्क इन कमेंट बॉक्स। देखो ये एक मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है कि पहले क्या करना होता है, हमें ट्रांजैक्शन लिखनी होती है, देन 2 अकाउंट फाइंड आउट करने होते हैं, देन टाइप्स फाइंड आउट करने होते हैं। वंस वी गेट द टाइप्स वी हैव टू अप्लाई द रूल्स, एंड वंस वी अप्लाई द रूल्स we'll get which account should be debited, which account should be credited. And once we get this idea, we have to write here. देखो यहाँ पे कैश डेबिट है और कैपिटल क्रेडिट है। सो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, देखो सी, दोनों कैपिटल वर्ड यूज करना है, स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल यूज करना है। सी कंप्यूटर, कैश, वेजेस W C, ये सब कैपिटल, एंड नरेशन इज मस्ट। आपको सिर्फ एक शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन देना है। स्टार्टेड a business with cash, computer purchase, wages paid, and this amount you have to write. This is called journal. बस आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही सीखेंगे। जल्द ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। चलो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।